देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये सरकार की विफलता भी है, यहाँ के प्रशासन की भी लापरवाही है। जो इस तरह से जो बालू ढुआई का काम चल रहा है और इस तरह से मनमानी ढंग से पूरी तरह से रोड को इस तरह से छोड़ दिए हैं रोड पर चीज़ की। और मैं जिलाधिकारी से बात भी करूंगा इस बारे में, और जितनी जल्दी हो सके जो सरकारी मुआवजा है, जो इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। झाझा प्रखंड क्षेत्र के अंबा के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत ने पूरे जमुई वासियों का दिल दहलाकर रख दिया। अमित सिंह आज झाझा की धरती पर पहुंचे और झाझा के अंबा गांव पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना भी दी, आर्थिक रूप से मदद भी की और साफ तौर पर कहा कि प्रशासन को भी अपना ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। चूँकि देखिए, लगातार एग्जाम होने के बाद जो छात्र निकलते हैं और विपरीत दिशा से ट्रक जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार में चलती है, जिसकी वजह से लोग मौत का शिकार बन जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसका एकमात्र बच्चा जो था, जिसकी मौत हो गई है, वो भरण पोषण करता था, अपने परिवार को किसी तरह से चलाता था, और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो अब पूरा पीड़ित परिवार जो है वो कहीं ना कहीं सदमे में है। ऐसे में पूरा गाँव जो है पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आहत है इस मामले के बाद। और प्रशासन के अलावा जिलाधिकारी से भी अमित जी ने हमसे बातचीत की है, मीडिया कर्मियों से। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी से बातचीत करेंगे और सरकारी मुआवजा के लिए वो भी अपनी ओर से लगातार भरपूर प्रयास करेंगे। हालांकि देखिए, अमित सिंह के झाझा के अंबा गांव पहुंचने के बाद लोगों में एक तरफ हर्ष हुआ, तो कहीं ना कहीं अपेक्षाओं और उम्मीदों की जो है वो ढेर देखने को मिली है। लोगों के मन में आशा की नई किरण देखने को मिली है कि अमित जी जैसे ही लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों की समस्या है, जनता की समस्या है, जन आधार से जुड़ी समस्या है, ज़मीन से जुड़ी समस्या है, तो उन समस्याओं की कहीं ना कहीं जो है निराकरण निकल कर आएगा। और अमित जी के माध्यम से जो लोगों की समस्या है वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं विराम के स्तर पर पहुंचने का प्रयास करेगी। दर्दनाक घटना हुई, हादसे हुए, उसमें 2 छात्रों की जान चली गई है। आखिर ये बालू उत्खनन जो है कितने बच्चों को या फिर कितने लोगों को मौत के घाट उतारेगा? प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, या फिर जिस तरह से एग्जाम चल रहे हैं इस पर तो नो एंट्री सख्ती से लगाया जाना चाहिए था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये सरकार की विफलता भी है, यहाँ के प्रशासन की भी लापरवाही है। जो इस तरह से जो बालू ढुआई का काम चल रहा है और इस तरह से मनमानी ढंग से पूरी तरह से रोड को इस तरह से छोड़ दिए हैं रोड पर। मैं अभी आ रहा था, रोड पर बालू गिरा हुआ था। अगर कोई मोटरसाइकिल अगर जा रहा है तो बालू से स्लिप होकर रोड पे उसका मोटरसाइकिल स्किड होकर क्या हो जाएगा उसके साथ कुछ कह नहीं सकते। जैसे ये घटना अभी हुई, एक परिवार का एक मासूम बच्चा चला गया, जो घर का सब कुछ देख रेख, सिर्फ अभी मैट्रिक का ही एग्ज़ाम दे रहा था, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि पूरी जिम्मेवारी घर की उसी के ऊपर थी। अब बताइए, इनका भरण पोषण करने वाला तो चला गया, ये किसके वजह से हुआ? सब हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। ये लोग सरकार से आस लगाए हुए हैं, आपसे अपेक्षा? बिल्कुल, मैं तो पूरी तरह से और बहुत कड़ाई से मांग करूंगा इस चीज़ की, और मैं जिलाधिकारी से बात भी करूंगा इस बारे में। और जितनी जल्दी हो सके जो सरकारी मुआवजा है, जो इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए और वो इनको मिल के रहेगा। बिल्कुल। प्रशासन को सर क्या आपकी तरफ से अगर प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक समय सीमा निर्धारित किया जाए, उसके बाद नो एंट्री लगा दी जाए जब तक 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को पकड़कर परेशान कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, आप ओवरलोड बालू भी मतलब ढुआई होता है। हाँ, उन सब चीज़ों पर भी प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। परिजनों का कहना है कि वो मात्र एक परिवार का ऐसा सदस्य था जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, दिनचर्या चला रहा था। वैसे में ये परिवार जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि अभी जो मौजूदा सरकार है इस ओर ध्यान दें। कम से कम इनके परिवार से किसी को अगर रोजगार मिल सकता है तो रोजगार देने का काम करें, और जो मुआवजा इनका बनता है वो तो उनको देना ही पड़ेगा, और क्योंकि वो इनका हक बनता है। बाकी जिलाधिकारी से सर आप अपने बिल्कुल मैं इस स्तर पर मैं उनसे खुद बात करूंगा, और इनको मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि जो इनका हक है वो उनको मिलकर रहेगा। बन पड़ेगा, इनके लिए हम लोग भी खड़ा रहेंगे। आज अमित जी भी आए हैं सर, उन्होंने आश्वासन दिया है परिवारों को। क्या लग रहा है कितनी उम्मीद पूरी हो सकेगी? अमित भैया जब बोले हैं तो ये बोलते हैं जो है वही करते हैं, और निश्चित जिलाधिकारी से बात करेंगे और इनका जो हक वो हक मिलेगा।
और मांग करेंगे कि जो ओवरलोड गाड़ी को ढुलाई हो रही है और परीक्षा के समय मैट्रिक हो या इंटर हो, जो चीज़ का भी एग्ज़ाम आवे, उसके टाइम कम से कम एक टाइम शेड्यूल प्रशासन के द्वारा बनाया जाए कि उस गाड़ी से कोई बच्चे का हादसा ना हो। 24 घंटे हो गए, स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे, क्या कहें? ये तो झाझा का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है जब स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचे हैं। तो हम लोग को तो हर दुख दर्द में अमित भी हाजिर रहते हैं। आज देखिए सब काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास करना